IMF से अगले कर्ज प्रोग्राम के लिए शराइत पर अमल दरामद जारी है। ज़राए का बताना है कि सरकारी मुलाजमीन को भारत की तर्ज पर रज़ाकाराना पेंशन दिए जाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। 1 जुलाई से नई रज़ाकाराना पेंशन स्कीम लाने की तैयारी कर ली गई है। तमाम नई सरकारी भर्तियाँ रज़ाकाराना पेंशन स्कीम के तहत किए जाने का इम्कान है। ये IMF की फरमाइश है कि तकरीबन 18% GST कर दी जाए दवाओं के ऊपर, खुराक के ऊपर, मुख्तलिफ दीगर आइटम्स के ऊपर, पेट्रोलियम मसनूआत पर। अब ये पता चल रहा है कि हम कुछ मजीद कर्जा लेने जा रहे हैं। पहले 3 से 4 अरब डॉलर की बात होती थी, लेकिन अब तो दुगने कर्जे पर जा रहे हैं। शाहिद साहब, IMF की जानिब से तो एक ग्रीन सिग्नल आ गया। अमरीकी सफ़ीर की जानिब से कह दिया गया कि नई हुकूमत के साथ काम करना उनकी तरजीह है। तो अब यहाँ जो शराइत है IMF की, वो कितनी आपको इस वक्त चैलेंजिंग लग रही है? IMF की एक और शर्त पूरी करने के लिए 1 जुलाई से नई रज़ाकाराना पेंशन स्कीम लाने की तैयारियां कर ली गई। नई सरकारी भर्तियां भी इसी स्कीम के तहत करने की जो मौजूदा एम्प्लॉई है इनके लिए ये अपनी ऑप्शन होगी, इसको अडॉप्ट करें या ना करें, या इनका मौजूदा जो पेंशन का निज़ाम है वो ही चलता रहे। लेकिन नए मुलाजमीन जो आएंगे उनके लिए एक फंड कायम किया जा रहा है। उसकी तफसील कुछ इस तरह की है कि जितने % उसकी मुलाजम की तनख्वाह से कटेगा उतने ही % मुतलका इदारा जिसका वो मुलाजम होगा वो उसमें डालेगा, और ये इदारा और एम्प्लॉय मिल के देन फिर इसको एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। और उस म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट जो है उसमें कोई जितने भी इस वक्त इंश्योरेंस कंपनी दूसरे फंड हैं वो इन्वेस्ट करके मुलाजम और फंड के दरमियान एक तल्लुक कायम हो जाएगा। हुकूमत अपना 10 जितने भी % मुलाजम। तो कर्जों का बोझ अदा करने के लिए मजीद कर्जा लेना, तो फिर शराइत भी दुगनी हो जाएंगी तकरीबन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स अ वेरी सोबरिंग थॉट कि हम 24th टाइम IMF के पास जा रहे हैं। IMF एक ICU की इकोनॉमी का डॉक्टर है। 76 सालों में 24 बार हम उस डॉक्टर के पास जाने की बात कर रहे हैं जो कि ICU के पेशेंट को ट्रीट करता है। दिस इज रियली समथिंग जो हमें बहुत ही मतलब इंट्रोस्पेक्शन करके सोचना चाहिए। एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, उसको खत्म करना है, एक नए कर्जे का इजरा करना है। 25 अरब डॉलर इस साल इकट्ठे करने थे, उसमें कुछ अभी 5-6 अरब रह गए हैं। इतनी ही रकम अगले साल और फिर आने वाले सालों में चाहिए। ये IMF की अम्ब्रेला के बगैर नहीं हो सकती, इसलिए कि हमारे बैरूनी जो करंट अकाउंट है, अगर ज़रा सी इकोनॉमी खोलते हैं तो उसका एक खसारा खड़ा हो जाता है। हमारी पैदावारी सलाहियत कमज़ोर है, और हमारे कोई भी दोस्त चीन, कतर, UAE आपको तब पैसे देने को तैयार होते हैं। बायलैटरल पार्टनर्स भी, मल्टीलैटरल, वर्ल्ड बैंक, IMF के अलावा जो हमारे मल्टीलैटरल्स हैं, वर्ल्ड बैंक, ADB, जब IMF की अम्ब्रेला होती है, दिस इज नॉट अ गुड प्लेस टू बी। और ये बात आपकी दुरुस्त है कि चूंकि अब एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में जाएंगे तो वो शायद आपको प्रोग्राम डिपेंडिंग ऑन आपकी फाइनेंसिंग नीड्स क्या बनती हैं अगले 3 साल में, वो गैप अगर 6-8 अरब डॉलर का होगा तो वो ही पूरा करना पड़ेगा। बट इससे इंपॉर्टेंट बात मैं करता हूँ जो कोई नहीं कर रहा पाकिस्तान में, ये तो मैं पिछले 2-2.5 साल से कह रहा हूँ कि आप IMF का दामन ना छोड़िए। बट जो जरूरी बात है वो ये है कि IMF का प्रोग्राम जो है वो लोग इसको कहते हैं एक आम फहम जबान में। असल बात ये है मैम कि ये IMF का तो प्रोग्राम ही नहीं है। दिस इज अ पाकिस्तान प्रोग्राम जिसको एक बैंकर जिसका नाम IMF है दुनिया का, वो सपोर्ट करता है थ्रू एन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। अगर आप इस तरह इसको सोचेंगी तो फिर आप कहेंगी कि आपका प्रोग्राम कहाँ है, वो आपका मालियाती नहीं, साइड तो फिर का। नजीब साहब सर, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि IMF कोई फिगर कोट नहीं करता कि हमने 3 से 4 अरब डॉलर लेने हैं, 2 अरब डॉलर लेने हैं, क्योंकि पिछला प्लान तो गालिबन इतना ही था। अब अगर हम 8 अरब डॉलर तक, एक तो ये भी मुझे तस्दीक मेरी कीजिएगा कि क्या हम वाकई 8 अरब डॉलर तक प्लान कर रहे हैं, और दूसरा ये कि क्या उसमें शराइत में इजाफा होगा या मजीद कड़ी होंगी, और क्या इतना बड़ा अमाउंट IMF हमें लोन की सूरत में दे सकेगा। तो पहली गुफ्तगू ये है कि इस वक्त जो प्रोग्राम है वो 3.2 अरब डॉलर का है जो 9 महीने का है। ये एक प्रोग्राम भी नहीं है, ये एक स्टैंड बाय फैसिलिटी है। जैसे इंटरिम गवर्नमेंट थी ना, ये भी एक 9 महीने का इंटरिम प्रोग्राम है, एग्जैक्टली 9 महीने का ही है, जो आपको अप्रैल 12 को खत्म हो जाएगा। अब आपने दोबारा IMF की अम्ब्रेला को रखने के लिए जब जाएंगे तो जो प्रोग्राम की वो 5 का हो, 6 का हो, 8 अरब का हो, वो पता तब चलेगा जब आपकी टीम कर सकती है ये काम। तो मॉडल करके ये बताए कि हमारी इस दफा बाकी 2 महीने की नीड क्या है, और आने वाले साल में जो 25 अरब डॉलर अगर जमा करने हैं लगभग, तो उनमें से IMF से 2 अरब चाहिए, फिर अगले साल 2 अरब चाहिए, फिर अगले साल 2 अरब, तो 6 अरब डॉलर का बन गया। अगर आपको 8 अरब चाहिए तो फिर मतलब ज्यादा लेने पड़ेंगे। सो ये बात है। अब अगर ये प्रोग्राम पाकिस्तान की ओनरशिप में है, मैं हमेशा कहता हूँ 21 प्रोग्राम इनकम्प्लीट किए हैं पाकिस्तान में।
ये भी एक मिसनोमर है इस मुल्क में कि पाकिस्तान तो जी 23 दफा गया है, क्या फायदा हुआ। अगर IMF की जो बातें थी वो ठीक भी थी और वो रिफॉर्म आपको बेहतर कर देता, यू नेवर एवर कंप्लीटेड दैट पाथ। आपने 2-4 रिव्यूज कराए, फिर आप बाहर आ जाते थे। ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि 2013-16 इज द ओनली प्रोग्राम दैट पाकिस्तान हैज एवर कंप्लीटेड, और मैं उस कलीदी टीम का पार्ट था जो फंडामेंटली प्रोग्राम को रन कर रही थी। दैट इज द ओनली प्रोग्राम यू एवर कंप्लीटेड। अब वो मौका है कि पाकिस्तान का प्लान तो सामने रखिए ना। नहीं, लेकिन आप करना खाकान क्या साहब, चाहते मुशर्रफ साहब भी तो कहते थे कि हमने कशकोल तोड़ दिया, IMF से हमने मुआहदा खत्म किया, फिर दोबारा नहीं किया। फिर वो क्या बातें थी? वो इस तरह से था कि हमने प्रोग्राम नहीं कंप्लीट किया था, बल्कि चूंकि बहुत सी फंडिंग और वजूहात की वजह से आ गई थी, तो हमने इन बिटवीन ही वो प्रोग्राम अबैंडन कर दिया था। ये बात हुई थी, और क्योंकि उस वक्त फंडिंग बहुत आ रही थी तो और जब वो इम्प्लीमेंट होंगी तो उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी पर और फिर जो आवाम है पाकिस्तान की, उस पर क्या असरात मुरतब होंगे? IMF की जितनी भी शराइत होती है वो कभी भी नरम कोई शराइत नहीं होती। वो हमेशा से जब भी आपको बाहर से कोई चीज डिक्टेट की जाती है तो वो सख्त ही होगी। वो कोई उसमें कोई आपसे वो नरमी नहीं। देखें, IMF जो होता है, जिस तरह एक बैंक होता है, उसने कर्ज देना होता है, लेकिन उसको फिर ये भी फिक्र होती है कि कर्ज देने वाला जो है वो कर्ज वापस कैसे करेगा। तो जाहिर है वो फिर आपको जो मजबूर होगा आगे से, उसको वो यही इकदाम करेगा कि किसी तरह भी आप अपने खजाने से इतने पैसे पूरे करें कि हमें फिर उसकी अदायगियां कर सके। तो उसके लिए आपको टैक्स लगाने पड़ेंगे ज्यादा नहीं। आगे जो IMF ने शराइत रखी हुई है, मुख्तसर ये बता दूं कि उनसे मजीद मुश्किलात पैदा होंगी। पहले भी मुश्किलात बहुत ज्यादा है, और उसकी वजह से मजीद मुश्किलात उन तबकात को पैदा होंगी कि जिन पे टैक्स का बहुत ज्यादा पड़ता है, और वो है मिडिल क्लास और पुअर क्लास, जिन्हें हम गरीब तबका कहते हैं या मिडिल क्लास तबका कहते हैं। इनके लिए ज्यादा मुश्किलात पैदा होंगी। मजीद नए टैक्स लगेंगे, जितने टैक्स लगे उनके रेट बढ़ेंगे। तो एक्सपेक्ट कि कोई रिलीफ आपको नहीं आने वाला शॉर्ट टर्म में। देयर वुड बी मोर डिफिकल्टीज फॉर द इकोनॉमी। ठीक है, और ये भी बताइएगा शाहिद साहब, ये जिस तरह इस इजलास में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर इज़हार ख्याल हुआ, जिसमें प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, या अगर 2-4 इदारों को पाकिस्तान की ये गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करती है तो उससे हम फिर कितने खर्चे कम करने के काबिल हो जाएंगे, और उससे कितना फ़र्क पड़ सकता है इस वक्त जो मईशत पर बोझ है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 16 खरब रुपए के 16 ट्रिलियन रुपए की तो अखराजात है। तो अगर आप 3-4 इदारों को प्राइवेटाइज कर भी ले तो उससे आप कितना पैसे इकट्ठा कर लेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 1 ट्रिलियन आ जाएगा। वो भी बड़ी मुश्किल से आएगा, क्योंकि जो इदारे आप प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं उन पे आगे ही इतना बड़ा कर्जों का बोझ है कि वो कर्जे जो लेने वाले हैं, जो इतलात है, वो ये कहती हैं कि जो इन मिसाल के तौर पे PIA को खरीदने वाला कंसोर्शियम जो है वो ये कह रहे हैं कि कर्जे जो है ना, आप अपने उस पे एंड पे उसको हैंडल करें, कर्जों का बोझ हम पे नहीं डालें, ना हम लेंगे, हम सिर्फ आपके एसेट्स खरीदेंगे। तो ये याद रखिए कि अगर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइवेटाइजेशन, पहली बात तो यह है कि प्राइवेटाइजेशन मुझे बड़ा मुश्किल है होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखें इस हुकूमत का एक बड़ा इत्तेहादी जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी है। पाकिस्तान पीपल पार्टी की हमेशा से पॉलिसी रही है और वो अब भी उसी पे कारबंद है कि कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी। इनफैक्ट वो कहते हैं कि और मजीद लोग जो है मजीद इदारे बनाए और मजीद लोगों को भर्ती करें सरकारी इदारों में। तो आई डोंट सी इट हैपनिंग। अगर हो भी जाती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास 700 बिलियन आ भी जाए, 500-700 बिलियन या 800 बिलियन या बहुत भी कर ले तो 1 ट्रिलियन आ जाएगा, लेकिन उधर अखराजात जो है 16 ट्रिलियन है, और हुकूमत का जो अपना जो पब्लिक डेट है वो तकरीबन 70 ट्रिलियन तक तो वो पहुंच गया है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले